ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर वाणी। सबसे बड़ा दुख, बीमारी मोह की, इसमें बड़ा बेचैन और दुखी होता है, वो है मोह का कारण। मोह में सुख को ढूंढना ये कहाँ तक ठीक है, इसे सेवन करें और कबीर वाणी द्वारा, एक संत की वाणी द्वारा एक विचार करें कि वास्तव में मोह दुख रूप है। प्रथम फंदे सब देवता, प्रथम फंदे सब देवता, बिलसै स्वर्ग निवास। मोह मगन सुख पाइया, मोह मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस कबीरा, मृत्यु लोक की आस। प्रथम फंदे सब देवता, बिलसै स्वर्ग निवास। मोह मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस। मोह के फंदे में फंसकर प्रथम तो देवलोग स्वर्ग में निवास करने लगे और मोह सुख में ऐसे मग्न हुए कि कल्याणार्थ मृत्यु लोक की आशा करने लगे। मोह मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस। ये मोह मगन में ऐसे उसके सुख में मग्न हुए कि कल्याणार्थ मृत्यु लोक की आशा करने लगे। मृत्यु लोक की आस। देखिए, मोह के सुख को समझें। दूजे ऋषि मुनिवर फंसे, दूजे ऋषि मुनिवर फंसे, तासो रुचि उपजाए। स्वर्ग लोक सुख मानहि, स्वर्ग लोक सुख मानहि, धरन परत हैं आए कबीरा, धरन परत हैं आए। दूजे ऋषि मुनिवर फंसे, तासों रुचि उपजाए। स्वर्ग लोक सुख मानहि, धरन परत हैं आए। देवताओं को मोह में फंसा देखकर दूसरे ऋषि मुनि को भी इसमें रुचि उत्पन्न हुई। देखिए, जो देवता लोग मोह में फंसे हुए थे, जो ऋषि मुनि ने देखा, इसमें रुचि उत्पन्न हुई, और जब रुचि उत्पन्न हुई तो ये भी फंस गए और स्वर्ग के सुख की कामना करते हैं। स्वर्ग लोक सुख मानहि, धरन परत हैं आए। और स्वर्ग के सुख की कामना करते हैं और भोगांतर भूमि पर आ गिरते हैं। देखिए, ये है मोह की दास्तान। तो मोह ये बहुत दुख देने वाला है। उस मोह में थोड़ी देर का आनंद है। अगर यही मोह उस प्रभु में हो जाए जो इस देह में विराजमान है, तो सारी बीमारी ही दूर हो जाए। लास्ट एक कबीर वाणी और श्रवण करते हैं।
ये क्या संदेश दे रही है मोह के बारे में। सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे, सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह। सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह। मोह रूप संसार है, मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जो कबीरा, गिरे मोह निधि जो। सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह। मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जो। मृग तृष्णा में सुर नर मुनि सब मोह बस फंस गए। देखिए, जो सुर नर मुनि सभी उस मोह में, जैसे मृग तृष्णा में फंस गए। और ये संसार मोह रूप है, मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जो। इसमें गिरा उसकी स्थिति फिर कहीं भी नहीं होती। देखिए, ये संसार मोह रूप है, इसमें जो भी गिर जाता है उसकी स्थिति फिर कहीं भी नहीं होती। वो नित्य परेशान रहेगा, संसार के मोह में रहेगा, उसको सुख चाहेगा, लेकिन सुख एक करतार में है, एक प्रभु में है जो इस देह में विराजमान है। दुर्भाग्यवश ये मानव इस संसार में बाहर भटक रहा है, बाहर ही उस प्रभु को ढूंढ रहा है जो आनंद रूप है, सुख रूप है, सुख का भंडार है। और इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर होने के बाद भी वो दुर्भाग्यवश उसके प्राण बाहर पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं। इसी कारण वो दुखी रहता है और आए दिन बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। और फिर उसे और मोह परेशान करता है। सबसे बड़ा मोह है अपने शरीर का, जो कि अपना नहीं है। ना किसी का हुआ ना होगा। जो चीज़ प्रभु की है तो प्रभु की रहेगी। और प्रभु ने कुछ समय के लिए इसे भेजा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस संसार, इस परिवार की मोह में ये पड़ गया, जिस कारण ये और बड़ी गंभीर बीमारियों में जकड़ गया। तो इससे पार उतरने के लिए एक गुरु के समर्पण हो, एक गुरु के चरण से ही आप इससे उबार पा सकते हैं। तो इसे समझें और उस प्रभु को याद करें जो आनंद रूप है, आपकी देह में विराजमान है। आप उसी से ही लाभ ले सकते हैं और असली सुख का आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।